नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में कक्षा 10 जीव विज्ञान के 100 से प्लस अभिव्यक्ति क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुत्पात किसमें पाया जाता है। तो कुत्पात जो है अमीमा में पाया जाता है। एक का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। कुत्पात जो है अमीमा में पाया जाता है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो दिन में होता है। 2 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है? दिन में। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है वो हरा होता है। 3 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है वो हरा होता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। तो रक्त में आयरन की कमी से जो रोग होता है वो एनीमिया होता है। 4 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया होता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन का रहा निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है। तो बोला निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है। तो पपीता जो है एकलिंगी पादप का उदाहरण है। तो 5 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पपीता जो है एकलिंगी पादप का उदाहरण है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन का रहा कि ऑक्सिन है। तो ऑक्सिन क्या है। तो ऑक्सिन एक प्रकार का हार्मोन है। तो ऑप्शन आपका सी का जो है सी सही हो जाएगा। ऑक्सिन जो है हार्मोन है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है। तो मनुष्य में जो वृक्क संबंधित है वो उत्सर्जन से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। 7 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मनुष्य में वृक्क जो है उत्सर्जन से संबंधित है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वपोषी के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी के लिए जो है CO2 यह भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है और प्रकाश संश्लेषण भी आवश्यक है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। स्वपोषी के लिए जो है इनमें से सभी आवश्यक है। ऑप्शन आपका 8 का डी सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य के मुँह गुहा में कुल कितने दांत होते हैं। तो एक वयस्क मनुष्य के मुँह गुहा में जो है वो 32 दांत होते हैं। तो 9 का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। एक वयस्क मनुष्य के मुँह गुहा में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में। 10 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है। तो विश्राम की अवस्था में जो है मनुष्य का हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितना बार धड़कता है? 72 बार। 11 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। बोल रहा है कि शुक्राणु बनता कहाँ है। तो शुक्राणु जो है वृषण में बनता है। 12 का ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो मनुष्यों में जो प्रमुख उत्सर्जी अंग है वो वृक्क है। कौन है? वृक्क। 13 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वृक्क है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमीमा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो अमीमा अपना भोजन जो है कुत्पात के द्वारा पकड़ता है। 14 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अमीमा जो है अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? कुत्पात के द्वारा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन है? तो यकृत है। कौन है? यकृत, जिसे आप लीवर भी कहते हैं। तो 15 का ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को जो है सिनेप्स कहते हैं। 16 का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खुला खुला परिचरण तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। 17 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। खुला परिचरण तंत्र जो है कॉकरोच में पाया जाता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेरुरज्जु निकलता है। तो मेरुरज्जु जो है कहाँ से निकलता है? तो मेदुला से। 18 का ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। मेरुरज्जु जो है मेदुला से निकलता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हरे पौधे में पोषण की कौन सी विधि है। तो हरे पौधे में जो पोषण की कौन सी विधि होती है? तो स्वपोषी होते हैं। कौन विधि होते हैं? हरे पौधे जो है स्वपोषी होते हैं। 19 का ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि CFC का फुल फॉर्म है। तो CFC का फुल फॉर्म जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो ऑप्शन आपका 20 का ए सही हो जाएगा। CFC का फुल फॉर्म जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए सी से क्लोरो, एफ से फ्लोरो और सी से कार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है CFC का फुल फॉर्म है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण जो है मधुमेह रोग हो जाता है। तो ऑप्शन आपका 21 का जो है डी से हो जाएगा, इंसुलिन की कमी से जो है मधुमेह रोग हो जाता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है? तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन जो है वो फूलों द्वारा होता है। 22 का ऑप्शन बी से हो जाएगा, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन जो होता है वो फूलों द्वारा होता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव मादा में अंडाणु निषेचित होता है। तो मानव मादा में जो अंडाणु निषेचित होता है वो फ्लोपियन नलिकाएं में होता है। कहाँ होता है? फ्लोपियन नलिकाएं में। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, फ्लोपियन नलिकाएं में होता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? तो हमारा शरीर जो है 7.0 से लेकर 7.8 के बीच जो है कार्य करता है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, 7.0 से लेकर 7.8 तक जो है हमारा शरीर काम करता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि थाइलाऑक्सिन का स्राव कहाँ से होता है? बोला थाइलाऑक्सिन जो है कहाँ से निकलता है? तो थाइलाऑक्सिन जो है थायरालाइड ग्रंथि से निकलता है। तो ऑप्शन आपका 25 का ये सही हो जाएगा, थायरालाइड ग्रंथि से निकलता है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव हृदय में बेस पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में पाए जाते हैं, कितने बेस पाए जाते हैं? तो 4 गो बेस पाया जाता है। कितने बेस पाए जाते हैं? 4 गो। ऑप्शन आपका 26 का 20 सही हो जाएगा, मानव के हृदय में 4 बेस पाए जाते हैं। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो है वो सांप जल में उत्पन्न होता है। किस जल में? सांप जल में। ऑप्शन आपका 27 का ए सही हो जाएगा, सांप जल में उत्पन्न होता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत जो है स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर में। 28 का ऑप्शन ए से हो जाएगा, ओजोन परत जो है स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो रक्त जो लाल दिखाई देता है वो हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है। तो ऑप्शन आपका 29 का सी सही हो जाएगा, रक्त जो लाल दिखाई देता है वो हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि वसा का पाचन करता है। तो वसा का पाचन को बोल रहा है कौन करता है? तब वसा का पाचन जो है वो लाइपेज करता है। कौन करता है? लाइपेज। ऑप्शन आपका 30 का जो है सी सही हो जाएगा, वसा का पाचन लाइपेज करता है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि मेंढर ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? तो मेंढर ने अपने प्रयोग के लिए जो है मटर के पौधे को चुना था, क्योंकि मटर का बीज जो है जल्दी जल्दी तैयार होता था। तो ऑप्शन आपका 31 का ए सही हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि पौधों में फ्लोरियम संवाहक होता है। तो पौधों में जो है फ्लोरियम जो है वो भोजन का वहन करता है। किसका वहन करता है? भोजन का। ऑप्शन आपका 32 का जो है ए सही हो जाएगा, भोजन का वहन करता है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो टाइलिन पाया जाता है। कौन पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम जो है वो लार में पाया जाता है। 33 का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दांत के सबसे ऊपरी परत है। बोला दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो इनामेल कहते हैं। 34 का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, दांत के सबसे ऊपरी परत को जो है इनामेल कहते हैं। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे जटिल मस्तिष्क होता है। तो सबसे जटिल मस्तिष्क वैज्ञानिकों ने जात किया तो मनुष्य का होता है। किसका होता है? मनुष्य का। जब वैज्ञानिकों ने जात किया तो सबसे जटिल मस्तिष्क जो है मनुष्य का मिला था। तो 35 का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? बोला निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो जो है पौधों में पाया जाने वाला बोला हार्मोन कौन है? तो इंसुलिन जो है मनुष्य में पाया जाता है। थाइलाऑक्सिन जो है यह भी मनुष्य में पाया जाता है। एंड्रोजन यह भी पाया जाता है नर में। तो जो है साइटोकाइनिन जो है यह पौधों में पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन जो है वो साइटोकाइनिन है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमीबा जो है कैसा जीव है? तो अमीबा जो जीव है वो एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव। 37 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं। बोला सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं? तो श्वासोश्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वासोश्वास।
38 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है। बोल रहा है कि पित्तरस जो है कहाँ से निकलता है, तो पित्तरस जो है वो यकृत से निकलता है। कहाँ से निकलता है? यकृत से। 39 का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, यकृत से निकलता है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शोषण की क्रिया के द्वारा निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है। तो शोषण जब हम करते हैं तो क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का। ऑप्शन आपका 40 का 20 सही हो जाएगा। शोषण की क्रिया में जो है ऊर्जा का निर्माण होता है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य का प्रकुंचन एवं अनुशीतरण दाब होता है। तो प्रकुंचन दाब होता है 120 और अनुशीतरण दाब जो होता है वो 80 होता है। तो 120 बटे आपका 80 हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वृक्क का आकार होता है। बोला वृक्क का जो आकार होता है वो कैसा होता है। तो वृक्क का जो आकार होता है वो सेम के बीज के समान होता है। तो 42 का ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, सेम के बीज के समान। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो मनुष्य में जो वृक्क का काम है वो क्या करता है? उत्सर्जन करता है। क्या करता है? उत्सर्जन। तो ऑप्शन आपका जो है 43 का सी सही हो जाएगा, उत्सर्जन। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायित्व है, यानी कि पौधों में जो है जाइलम का क्या काम है, तो वो जल का वहन करता है। तो 44 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो है पौधों में जाइलम जो है जल का वहन करता है। तो ऑप्शन आपका 44 का ए सही हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो लिंग गुणसूत्र का जो पूर्ण जोड़ा पाया जाता है वो स्त्री में पाया जाता है। 45 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्त्रियों में जो है लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ होता है? तब पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा देता है। यह जो क्रिया होता है वो माइक्रोकोन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइक्रोकोन्ड्रिया में। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, माइक्रोकोन्ड्रिया में होता है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वपोषण होता है। तो स्वपोषण किस में होता है? तो हरे पौधे में होता है। 47 का ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, स्वपोषण जो है हरे पौधे में होता है। चलिए 47 नंबर को 48 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मनुष्य में जो है 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं और 22 जोड़े जो है ओटोसोम पाया जाता है। अगर पूछे कितने जोड़े ओटोसोम पाया जाता है तो बोलिएगा 22 जोड़े, और गुणसूत्र पूछे तो 23 जोड़े। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, मनुष्य में जो गुणसूत्र पाया जाता है वो 23 जोड़ा पाया जाता है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार के शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो जो है वायवीय शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। 38 एटीपी ऊर्जा जो है वायवीय शोषण में मुक्त होता है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, वायवीय शोषण में जो है अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लक्त क्या है। तो लक्त जो है एक प्रकार का उत्तक है। तो ऑप्शन आपका 50 का ए सही हो जाएगा, लक्त जो है एक प्रकार का उत्तक है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल का पीएच मान होता है। तो अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। तो ऑप्शन आपका 51 का ए सही हो जाएगा, 7 से कम जो है वो अम्ल का पीएच मान होता है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है। बोला है इन चारों में से कौन सा जो है मादा में नहीं पाया जाता? मानव मादा में तो अंडाशय जो है मादा में पाया जाता है, गर्भाशय मादा में पाया जाता है, डिम्बाइनी यह भी मादा में पाया जाता है, लेकिन शुक्र वाहिका जो है यह नर में पाया जाता है, पुरुष में। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, शुक्र वाहिनी जो है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। तो मानव मूत्र का जो पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण जो है मानव मूत्र का पीला रंग होता है। 53 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परागकोश में पाए जाते हैं। तो परागकोश में जो है क्या पाया जाता है? परागकण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? परागकण। ऑप्शन आपका जो है 54 का जो है सी सही हो जाएगा, परागकोश में जो है परागकण पाया जाता है। चलिए
55 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है वो ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होते हैं तो हरे पौधे जो है ग्लूकोज बनाता है। तो ऑप्शन आपका जो है 55 का सी सही हो जाएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पादन होता है? तो वह श्वसन है। श्वसन क्रिया के द्वारा जो है हमारे शरीर में जो है ऊर्जा का प्राप्त होता है। तो ऑप्शन आपका 56 का ए सही हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आहारनार का सबसे लंबा भाग है। तो आहारनार का जो सबसे लंबा भाग है वो क्या है? छोटी आंत। क्या है? छोटी आंत। तो ऑप्शन आपका जो है 57 का जो है सी सही हो जाएगा। आहारनार का सबसे लंबा भाग क्या है? छोटी आंत। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन गैस का आणविक सूत्र है। तो ओजोन का जो सूत्र होता है वो O3 होता है। क्या होता है? O3। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो रंध्र के द्वारा होता है। ऑप्शन आपका जो है 59 का बी सही हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। बोला हृदय से जो है रक्त को जो है संपूर्ण शरीर में जो है किसके द्वारा भेजा जाता है? तो नीलय द्वारा भेजा जाता है। किसके द्वारा भेजा जाता है? नीलय द्वारा। 7 का ऑप्शन जो है आपका बी सही हो जाएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? बोला अमाशय में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो HCl अम्ल जो है अमाशय में पाया जाता है। तो 61 का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में वैसा अंग जिसका कोई कार्य नहीं उसे क्या कहते हैं? बोला मनुष्य में ऐसा भी अंग है जिसका कोई काम नहीं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अपेंडिक्स कहते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि CFC को कहा जाता था। CFC को क्या कहते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन आपका 63 का ए सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन ऊपर भी था। CFC का फुल फॉर्म क्या था? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा गया था। बोला कितना एक्स पर देखा गया था? तो 10x पर देखा गया था। कितना एक्स पर देखा गया था? 10x पर जो है स्लाइड को सर्वप्रथम जो है माइक्रोस्कोप से देखा गया था। 64 का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रितत्ता का श्वसन अंग है। बोला त्रितत्ता जो है सांस किसके द्वारा लेता है? तो जो है गिल्स के द्वारा। जैसे हम सब मनुष्य सब कैसे सांस लेते हैं? फेफड़ा के द्वारा। इसी प्रकार जो है त्रितत्ता जो है त्रिकिया के द्वारा माफ कीजिएगा त्रिकिया के द्वारा जो है त्रितत्ता जो है सांस लेता है। 65 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मछलियाँ किस अंग के द्वारा शोषण करती है? तो मछली जो है गिल्स के द्वारा शोषण करता है। ऑप्शन आपका 61 का 66 का जो है ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। गिल्स के द्वारा जो है मछलियाँ सांस लेते हैं। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों पौधे के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को कहते हैं? तब बाष्प उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाष्प उत्सर्जन। 67 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे हरे क्यों होते हैं? तो पौधे हरे जो है क्लोरोफिल के कारण होता है। तो ऑप्शन जो है आपका बी सही हो जाएगा। पौधे हरे क्यों होते हैं? क्लोरोफिल के कारण। 68 का ऑप्शन जो है आपका बी सही हो जाएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन की ओर 69 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो रासायनिक दूत जो है वो हार्मोन को कहा जाता है। तो 69 का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या है। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? 4 को। ऊपर भी बताएं तो मानव हृदय में बेस जो है 4 को पाया जाता है। बेस को ही कोष्ठ कहते हैं। तो मानव हृदय में कोष्ठ कितने पाए जाते हैं? 4 को। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है वो सेरिब्रम है। कौन है? सेरिब्रम। ये 7% मस्तिष्क का भाग होता है। कितना परसेंट? 7% जो है अकेले जो है मस्तिष्क का भाग होता है सेरिब्रम। चलिए
72 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग का होता है? तो क्लोरोप्लास्ट बिंदु जो है हरा रंग का होता है। कैसा होता है? हरा रंग का। 72 का जो आपका ऑप्शन होगा वो बी सही हो जाएगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमीमा अपना भोजन का पाचन कहाँ करता है? तो अमीमा अपना भोजन का जो पाचन करता है वो भोजन लसधानी में करता है। कहाँ करता है? भोजन लसधानी में। 73 का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई इकाई किसे कहते हैं? तो बोला वृक्क की जो है रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो नेफ्रॉन को कहते हैं। किसको कहते हैं? वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन को कहते हैं। 74 का ऑप्शन जो आपका सी सही हो जाएगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो हीमोग्लोबिन जो है वो मक्खी में नहीं होता है। किस में नहीं होता है? हीमोग्लोबिन जो है मक्खी में नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका 75 का बी सही हो जाएगा। हीमोग्लोबिन किस में नहीं होता है? मक्खी में। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव मूत्र में यूरिया कितना प्रतिशत होता है? बोला मानव मूत्र में जो है यूरिया कितना प्रतिशत होता है? तो यूरिया जो है 2% होता है। जल जो है 75% होता है, यूरिया जो है 2% होता है। 76 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मानव मूत्र में यूरिया जो है 2% होता है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव मानव में गुण सूत्रों की संख्या है तो कितना जोड़ा था? 23 जोड़ा 23 था तो कितना हो जाएगा? 46 गो। मानव मानव में गुण सूत्र कितना है? 46 गो। तो ऑप्शन आपका 77 का सी से हो जाएगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो 78 का ऑप्शन जो है आपका ए से हो जाएगा। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आत्रलस कहाँ से स्रावित होता है? बोला आत्रलस जो है कहाँ से निकलता है? तो सोती आंत से। कहाँ से जो है? सोती आंत से। ऑप्शन आपका जो है 69 का जो है बी सही हो जाएगा। आत्रलस सोती आंत से निकलता है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यकृत का भार लगभग कितना होता है? तो यकृत का भार जो होता है वो 1.5 kg होता है। कितना होता है? 1.5 kg। 1.5 kg यानी कि 1.5 kg लगभग में होता है। तो ऑप्शन आपका 80 का ए से हो जाएगा। यकृत का भार जो होता है वो 1.5 kg होता है। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है? तो किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है? जीनोटाइप कहलाता है। क्या कहलाता है? जीनोटाइप। ऑप्शन आपका 81 का बी सही हो जाएगा। किसी जीव की जीनी संरचना जीनोटाइप कहलाता है। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दांत का सबसे मजबूत परत है? तो दांत का जो सबसे मजबूत यानी कि कठोर है वो इनामेल है और यह सब ऊपरी परत है। दांत का ऊपरी परत भी है और यह मजबूत भी है और यह चमकीला भी है। तो ऑप्शन आपका 82 का ए सही हो जाएगा। दांत का सबसे मजबूत परत कौन है? इनामेल। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है? तो रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण जो है रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण क्या होता है? रक्त थक्का होता है। प्लेटलेट्स क्या करता है? रक्त को थक्का बनाता है। तो ऑप्शन आपका 83 का बी सही हो जाएगा। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन का रहा कि ग्रहणी भाग है? तो देखिए छोटी आंत का 3 भाग है जिसमें से ग्रहणी एक है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ग्रहणी जो है छोटी आंत का भाग है। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है? कौन करता है? तो द्वार कोशिका करता है। कौन करता है? द्वार कोशिका। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? द्वार कोशिका। ऑप्शन आपका 85 का ए सही हो जाएगा। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? बोल रहा कौन सा एंजाइम वसा का पाचन करता है यानी कि वसा पर क्रिया करता है? तो लाइपेज। 86 का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि किस प्रकार के शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो ऊपर देखा था वायवीय शोषण में जो है अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में जो है स्पर्शक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्पर्शक। 88 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि फ्लोरियम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है यानी कि फ्लोरियम उत्तकों द्वारा जो है कार्बोहाइड्रेट का जो है परिवहन किस रूप में होता है? तो सुक्रोज के रूप में जो है कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में। चलिए
90 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तिरचत्ता में कितने जोड़े श्वास लंद्र पाए जाते हैं। तो तिरचत्ता में जो है 10 जोड़े श्वास लंद्र पाए जाते हैं। तब 90 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तिरचत्ता में जो है 10 जोड़े श्वास लंद्र पाए जाते हैं। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का पाचन जो है उपचयन अभिक्रिया। कौन सा? उपचयन अभिक्रिया। तो ऑप्शन आपका 91 का ए सही हो जाएगा। भोजन का पाचन जो है उपचयन अभिक्रिया। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो कवक में पोषण की कौन विधि होती है। तो मृतजीवी होती है। अगर पूछे कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है तो बोलिएगा मृतजीवी। ऑप्शन आपका 92 का बी सही हो जाएगा। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुकुरन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। तो मुकुरन द्वारा जो प्रजनन होता है वो ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में। अगर पूछे कि मुकुरन द्वारा प्रजनन किसमें होता है तो बोलिएगा ईस्ट में। 93 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव मादा में अंडाणु निषेचित होता है तो कहाँ होता है? फ्लोपियन नलिकाएं में। यह क्वेश्चन ऊपर भी देखे थे। मानव मादा में जो अंडाणु निषेचित होता है वो फ्लोपियन नलिकाएं में होता है। 54 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कब होता है? दिन में। यह क्वेश्चन ऊपर भी देखे थे। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूत्र में गंध किसके कारण होता है। तो मूत्र जो गंध देता है वो अमोनिया के कारण देता है। किसके कारण? अमोनिया के कारण जो है मूत्र गंध देता है। 96 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। बोला जीन शब्द किसने दिया था। तो जीन शब्द जो है वो जोहानसन ने दिया था। जोहानसन ने। 97 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। तो स्त्रियों में जो है XX जो है लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका 98 का ए सही हो जाएगा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं। तो 32 दांत होता है। ये क्वेश्चन मैंने ऊपर भी देखे थे। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। एक वयस्क मनुष्य के कुल दांत 32 होते हैं। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत है, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। तो वायुमंडल में CO2 0.03% है। कितना है? 0.03%। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। तो स्त्रियों में अंडाशय जो है वो 2 होता है। कितना होता है? 2। ऑप्शन आपका 101 का बी सही हो जाएगा। 2 होता है। चलिए 102 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वृक्क में बने शुक्राणु संचित होता है। जो शुक्राणु जो बनता है वो वृक्क में बनता है। बोला कहाँ जमा होता है? तो अधिवृषण में। कहाँ होता है? अधिवृषण में। तो वृषण में बने शुक्राणु कहाँ संचित होता है? तो अधिवृषण में। तो ऑप्शन आपका 102 का बी सही हो जाएगा। अगर पूछे शुक्राणु बनता कहाँ तो बोलिएगा वृषण में। अगर पूछे कि बने ये शुक्राणु कहाँ जमा होता है तो बोलिएगा अधिवृषण में। चलिए 103 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अमीमा कैसा जीव है। तो एक कोशिकीय जीव है। चलिए 104 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन का पुरुषों में लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। तो पुरुष में XY पाया जाता है और महिला में जो है XX पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। पुरुष में जो है XY लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। चलिए 105 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि मनुष्य का जो है वैज्ञानिक नाम है। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमोसेपियन। क्या है? होमोसेपियन। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियन। चलिए 106 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि मानव के शरीर में कितने वृक्क होते हैं। तो मानव के शरीर में कितने वृक्क होते हैं? 2 गो वृक्क होते हैं। चलिए अगर पूछेंगे मानव शरीर में कितने वृक्क होते हैं तो बोलिएगा 2 गो। 106 का ऑप्शन बी सही जगह। चलिए 107 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि नेफ्रॉन में प्याले जैसी संरचना होती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो बोमन संपूत कहते हैं। लेकिन नेफ्रॉन में एक प्याले जैसी संरचना होती है जिसे बोमन संपूत कहते हैं। तो 107 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 108 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि मानव का उद्भव कहाँ हुआ था। मानव का उद्भव जो है कहाँ से हुआ था? तो मानव का उद्भव जो हुआ था वो अफ्रीका से हुआ था। कहाँ हुआ था? कहाँ से हुआ था? अफ्रीका से। ऑप्शन आपका जो है 108 का जो है आपका बी सही हो जाएगा। अफ्रीका से जो है मानव का उद्भव हुआ था। चलिए 109 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। वंशागत नियमों का जो प्रतिपादन किया था वो ग्रेग जॉन मेंडल ने किया था। किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ऑप्शन आपका 109 का डी सही हो जाएगा। ग्रेग जॉन मेंडल ने जो है वंशागत नियमों का प्रतिपादन किया था। चलिए 110 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि प्रत्येक मानव
वृक्क में नेफ्रॉनों की संख्या कितनी होती है? बोला प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितना होता है? तो एक नेफ्रॉन में 10 लाख वृक्क होता है। तो ऑप्शन आपका 110 का 20 सही हो जाएगा। चलिए 111 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जो है पाया जाता है। तो लिंग गुणसूत्र का जो पूर्ण जो है पाया जाता है वो स्त्री में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? स्त्री में। 111 का ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा वो आपका 20 सही हो जाएगा, स्त्रियों में पाया जाता है। चलिए 112 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव किसका पाचन जो है नहीं कर पाता? बोला निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाता? तो मनुष्य और अन्य मांसाहारी जो लोग है, जो मांस खाता है और मनुष्य है, वो जो है सुक्रोज का पाचन नहीं कर पाता। किसका पाचन नहीं कर पाता? सुक्रोज का पाचन जो है नहीं कर पाता। तो ऑप्शन आपका 112 का 20 सही हो जाएगा। चलिए 113 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? बोला रक्त को सानता कौन है? तो किडनी जो है रक्त को सानता है, यानी कि वृक्क। ऑप्शन आपका 113 का 20 सही हो जाएगा। चलिए 114 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। तो भोजन का जो पाचन शुरू होता है वो मुंह से ही हो जाता है। कहाँ से होता है? मुंह से। इसलिए ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, मुंह गुहा से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। चलिए 115 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन का पूर्ण पाचन होता कहाँ आता है? देखिए शुरू होता है मुंह गुहा से और भोजन का पूर्ण पाचन जो होता है वो सोती आंत में होता है। तो 115 का हो जाएगा ए सही, भोजन का पूर्ण पाचन जो है सोती आंत में होता है। चलिए 116 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं? देखिए दांत कुल होते हैं 32, इनको जो है 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। तो ऑप्शन आपका जो है डी सही हो जाएगा, दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं। चलिए 117 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द ऑर्गेनिक ऑफ स्पीचिस नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो द ऑर्गेनिक ऑफ स्पीचिस जो है नामक पुस्तक जो है वो डॉल्बिन ने लिखा। किसने लिखा? डॉल्बिन ने। ऑप्शन आपका 117 का ए सही हो जाएगा। चलिए 118 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण। यह क्वेश्चन हमने ऊपर भी देखा था। चलिए 119 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार। तो मानव मस्तिष्क का जो औसत भार होता है 1.4 केजी होता है। कितना होता है? 1.4 केजी। तो ऑप्शन आपका 119 का सी सही हो जाएगा, मानव मस्तिष्क का कितना भार होता है? 1.4 केजी। चलिए 120 नंबर क्वेश्चन कर रहा है और यह लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? कि वो वृद्धि करेगा, यानी कि बढ़ेगा। तो ऑप्शन 120 का 20 सही हो जाएगा, जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वृद्धि करेगा। यह 120 क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।